ये है वक्त मीडिया। आइए ले चलते हैं आपको हिंदुस्तान के खूबसूरत सूबे उत्तराखंड के बाजपुर शहर में, जहां 12 नवंबर 2016 को एक शानदार अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कवि सम्मेलन के मुख्य अतिथि रहे उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर श्री यशपाल आर्य जी। इस कवि सम्मेलन के आयोजक रहे साहित्यिक प्रेमी समाज सेवी श्री महेश मेहरा उर्फ आशु भैया, जो सभासद हैं नगर पालिका बाजपुर के। इस कार्यक्रम के संयोजक रहे नौजवान कवि सुरेंद्र जैन। जी हां, श्री सुरेंद्र जैन ने ही इस कवि सम्मेलन का सफल संचालन किया। सुल्तान जहां पढ़ रही थी और आप बड़ी मोहब्बतों से उन्हें नवाज रहे थे, और मैं ये बता दूं आपको कि उनकी वजह से उन्होंने मुझे आदेशित कर दिया एकदम फोन करके कि हम अकेले हैं, हमें लेने के लिए आ जाओ। और मैं उन्हें लेने के लिए चला गया। मुझसे ये गुस्ताखी हुई स्टेज पे कि मैं देर से आया। मैं एक मतला और एक शेर सुल्तान जहां के लिए पढ़ता हूँ। बिल्कुल स्वागत है साहब। अर्ज करता हूँ कि उससे कई लोगों को परेशानी भी हुई, मैं उन्हें साथ में लेके आया था कि जाने क्यों भाई माइक कैसे जाने क्यों दुश्मन मेरा एक एक सितारा हो गया। क्या बात है। जाने क्यों दुश्मन मेरा एक एक सितारा हो गया, जब से ये फैली खबर कि मैं तुम्हारा हो गया। क्या बात है। लक्ष्य 2017। जाने क्यों दुश्मन मेरा एक एक सितारा हो गया, जब से ये फैली खबर कि मैं तुम्हारा हो गया। और फिर किसी की शौक नजरों का हुआ हम पे करम। क्या बात। फिर किसी की शौक नजरों का हुआ हम पे करम, फिर दिले शादीशुदा अपना कुंवारा हो गया। क्या बात है। क्या बात है। फिर किसी बहुत बढ़िया। क्या बात है। जिंदाबाद। फिर किसी की शौक नजरों का हुआ हम पे करम। तो देखा आपने शादीशुदा लोग किस तरह से कवारे हो जाते हैं, इसका जिक्र किया अपनी शायरी के जरिए रोमांटिक अंदाज में आपके महबूब शायर जनाब खालिद सुल्तानपुरी साहब ने। तो खालिद सुल्तानपुरी साहब कवारे हैं या शादीशुदा, ये आप जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए और देखिए किस तरह से वो शायरात पर शेर कहते हैं, किस तरह से हालाते हाजरा पर शेर कहते हैं। जी हाँ, और भी मुख्तलिफ मौज़ूआत पर किस तरह से शेर कह के उन्होंने इस कवि सम्मेलन मुशायरे में लोगों का दिल जीता, ये जानने के लिए देखिए अब ये पूरा वीडियो नॉन स्टॉप। गंभीर वातावरण बनाया। लखनऊ से आए तहजीब के शायर, तहजीब के कवि। लखनऊ की तहजीब के बारे में आप खूब जानते होंगे। ये लखनऊ की तहजीब वाले व्यक्ति ने मुझसे कटिया फंसवाई थी। लखनऊ की तहजीब वाले व्यक्ति, मैं बेसिकली हरियाणा का हूं, बहुत सारे लोग जानते हैं। हमारे हरियाणा में एक बार भाई साहब पहुंच गए और बड़ी नजाकत के साथ इन्होंने कहा कि मोहन को बुलाओ। बड़ी नजाकत के साथ इन्होंने कहा हरियाणा के आदमी से, भाई साहब मैं आपको कष्ट दे सकता हूं। भाई साहब ने कहा हरियाणा में जाकर हरियाणा के एक आदमी से, भाई साहब मैं आपको कष्ट दे सकता हूं। तो हरियाणा का आदमी बोला, दे के दिखा। तो भाई साहब क्या हाल हुआ होगा भाई साहब कष्ट देने के बाद। हमारे हरियाणा में बहुत सास बहू बहुत सारी बैठी हैं यहाँ। उनके झगड़े कुछ अजीब होते हैं। उन्होंने कहा, एक बाबा घर में गया भीख मांगने। बोले बहू कुछ दे दे। बहू बोली कुछ नहीं है जा। बहू इनकार कर गई। जब बाबा जा रहा था रास्ते में सास मिल गई। सास पूछती है बाबा जी घर पे गए थे? बोली हाँ बेटा गया था। बहू ने कुछ दिया? बोला ना जी बहू नाट गई। अच्छा बहू नाटन वाली कौन हुआ? घर की बड़ी मैं। बोल चाल मेरे गले चाल। बाबा को साथ साथ लेगी। घर पहुंची। बोली बहू बाबा जी आए थे? बोला हाँ जी आए थे।
तने कुछ दिया, बोला ना जी मैं मना कर गई। बोला तू मना करने वाली कौन हो है? घर की बड़ी मैं, घर की मालकिन मैं, मैं करूंगी। बाबा चाल लग गया चाल। मैं बहुत सारे जोक सुना सकता हूं, लेकिन मंच पे मेरे एक बहुत अभिन्न मित्र, बहुत बड़े शायर, हमारे क्षेत्र के बड़े शायर बैठे हैं। मेरे पास बहुत बड़ा स्टॉक है जोक्स का, लेकिन मैं चाहूंगा खालिद भाई मंच पर आए और अपना काव्य पाठ यहाँ करें। बहुत अच्छी कविताएं सुनने को मिलेंगी और बहुत अच्छी कविताएं पढ़ते हैं खालिद भाई, आपका स्वागत है। हाँ, उसके बाद मोनिका जी यहीं बैठी हैं। दोस्तों बड़ा अच्छा प्रोग्राम रात भर आपने सुना, लगभग सब फारिग हो गए हैं। अभी आपको देश के उभरते हुए बड़े शायर मोहन मुंतजिर साहब को सुनना है, जो आपको मोहब्बत में सर उठा के चलने का हुनर और मोहब्बत में खुददारी आपको सिखाएंगे। अभी मजूमदार साहब ने बड़ा शानदार माहौल बनाया और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, एक बार ये आशु साहब ने बड़ी मेहनतों से इस महफिल को सजाया है। भाई सुरेंद्र जैन साहब की कोशिशें इसमें शामिल रही हैं। मैं चाहता हूं कि एक बार जरा जोरदार उनके लिए तालियां बजा दें और मेरे लिए थोड़ा सा माहौल। कई साहित्यिक चेहरे मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर बैठकर सुन रहे हैं। आदरणीय सुबोध कुमार शर्मा जी यहाँ पर तशरीफ रखते हैं। जनाबे सुरूर बछरायूनी साहब को मैं देख रहा हूँ, हिंदुस्तान के बहुत बड़े शायर अपने वक्त के रहे हैं, वो यहाँ तशरीफ रखते हैं। अभी मजूमदार साहब ने जहाँ से अपनी बात को खत्म किया, मैं वहीं से अपनी बात 4 मिसरों के जरिए शुरू करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग भी मुझे भी मोहब्बतों से सुनेंगे और अपनी नौजवान पीढ़ी, अपने दोस्तों से इस दरखास्त के साथ कि मैं आपकी भी खिदमत करूंगा। मैं 4 मिसरों से आगाज करता हूँ। अर्ज क्या है कि बेसबब चिंगारियों को जब हवा देते हैं लोग, बेसबब चिंगारियों को जब हवा देते हैं लोग, कैसे कैसे दर्द के मंजर दिखा देते हैं लोग। क्या बात। बेसबब चिंगारियों को जब हवा देते हैं लोग, कैसे कैसे दर्द के मंजर दिखा देते हैं लोग। वो लहू जिसकी जरूरत सरहदों को है बहुत, वो लहू जिसकी जरूरत सरहदों को है बहुत, मंदिरों मस्जिद के आंगन में बहा देते हैं लोग। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया। वो लहू जिसकी जरूरत सरहदों को है बहुत, मंदिरों मस्जिद के आंगन में बहा देते हैं लोग। दोस्तों आइए एक मतला और चंद शेर हाजिर करता हूँ। मतला मैंने यूं कहा, मैं आप सबकी तवज्जो चाहता हूँ कि मैं मंदिर और मस्जिद किस लिए जाऊं बता मुझको, मैं मंदिर और मस्जिद किस लिए जाऊं बता मुझको, मिले जो माँ के कदमों में ही जन्नत का मजा मुझको। क्या बात है। मैं मंदिर और मस्जिद किस लिए जाऊं बता मुझको, मिले जो माँ के कदमों में ही जन्नत का मजा मुझको। और मोहब्बत के सफर में जब मैं थक जाऊं बिखर जाऊं, मोहब्बत के सफर में जब मैं थक जाऊं बिखर जाऊं, सुलाना गेसुओं के साए में जाने वफा मुझको। क्या बात। सुलाना गेसुओं के साए में जाने वफा मुझको। और एक शेर इस उम्मीद के साथ पढ़ता हूँ कि आप मुझे दुआओं से नवाजेंगे। अगर शेर हुआ हो तो मैं स्टेज से भी दुआएं चाहता हूँ। अर्ज क्या है कि मेरी मैयत के दर्शन को, मेरी मैयत के दर्शन को फरिश्ते जब चले आए, मेरी मैयत के दर्शन को फरिश्ते जब चले आए, तो नहलाकर उड़ा देना तिरंगे की रिदा मुझको। वाह क्या बात है, वाह। मेरी मैयत के दर्शन को फरिश्ते जब चले आए, तो नहलाकर उड़ा देना तिरंगे की रिदा मुझको। दोस्तों अभी सुल्तान जहां पढ़ रही थी और आप बड़ी मोहब्बतों से उन्हें नवाज रहे थे, और मैं ये बता दूं आपको कि उनकी वजह से मेरा उन्होंने मुझे आदेशित कर दिया एकदम फोन करके कि हम अकेले हमें लेने के लिए आ जाओ, और मैं उन्हें लेने के लिए चला गया। मुझसे
गुस्ताखी हुई स्टेज पे कि मैं देर से आया। मैं एक मतला और एक शेर सुल्तान जहां के लिए पढ़ता हूँ। बिल्कुल स्वागत है साहब। अर्ज करता हूँ कि उससे कई लोगों को परेशानी भी हुई, मैं उन्हें साथ में लेके आया था कि जाने क्यों भाई माइक कैसे जाने क्यों दुश्मन मेरा एक एक सितारा हो गया। क्या बात है। जाने क्यों दुश्मन मेरा एक एक सितारा हो गया, जब से ये फैली खबर कि मैं तुम्हारा हो गया। क्या बात है। लक्ष्य 2017। जाने क्यों दुश्मन मेरा एक एक सितारा हो गया, जब से ये फैली खबर कि मैं तुम्हारा हो गया। और फिर किसी की शौक नजरों का हुआ हम पे करम। क्या बात है। फिर किसी की शौक नजरों का हुआ हम पे करम, फिर दिले शादीशुदा अपना कुंवारा हो गया। क्या बात है। क्या बात है। फिर किसी बहुत बढ़िया। क्या बात है जिंदाबाद। फिर किसी की शौक नजरों का हुआ हम पे करम, फिर दिले शादीशुदा अपना कुंवारा हो गया। और एक मतला और एक शेर, मतला यूं कहा कि शर्मा गई है। लक्ष्य 2017। आगे चलिए। तेरी निगाह से स्वागत है साहब। निगाह से दिल से तेरे उतर जाऊं। क्या बात है। तेरी निगाह से दिल से तेरे उतर जाऊं, तो बन के खाक उसी पल कहीं बिखर जाऊं। क्या बात है। तेरी निगाह से दिल से तेरे उतर जाऊं, तो बन के खाक उसी पल कहीं बिखर जाऊं। और सुलगता जिस्म तेरा देख के यूं लगता है, सुलगता जिस्म तेरा देख के यूं लगता है, तुझे नजर से भी छू लूं तो जल के मर जाऊं। जल के मर जाऊं। क्या बात है। क्या बात है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सुलगता जिस्म तेरा देख के यूं लगता है, तुझे नजर से भी छू लूं तो जल के मर जाऊं। और देखिए, उन्हें अगर कुछ गलत फहमी हो गई हो तो एक शेर मैं आपकी जानिब से, मर्दों की जानिब से एक शेर और पढ़ना चाहता हूं उनके लिए कि बदन ये मोम की सूरत पिघल भी सकता है, बदन ये मोम की सूरत पिघल भी सकता है, मैं तेरे पास से होके अगर गुजर जाऊं। बदन ये मोम की सूरत पिघल भी सकता है, मैं तेरे पास से होके अगर गुजर जाऊं। आइए दोस्तों, एक मतला हमारे बुजुर्ग यहाँ पे तशरीफ रखते हैं, हमारे नौजवान साथी मोहब्बत को बड़ी दिलचस्पी से सुनते हैं। मैं उनसे उम्मीद करता हूँ कि वो जिम्मेदारी की बातें भी सुनेंगे, क्योंकि हम बहुत देर तक ना तो मोहब्बत में जी सकते हैं, ना हम ज्यादा देर हंस सकते हैं, हमें जिम्मेदारियों का भी एहसास होना चाहिए। मैं एक मतला पढ़ता हूँ कि जमाने भर की खुशियां हों मगर अच्छा नहीं लगता, जमाने भर की खुशियां हो मगर अच्छा नहीं लगता, न हो माँ बाप का साया तो घर अच्छा नहीं लगता। बहुत खूब लाजवाब। जमाने भर की खुशियां हो, जमाने भर की खुशियां हो मगर अच्छा नहीं लगता, न हो माँ बाप का साया तो घर अच्छा नहीं लगता। और बहुत है खौफ रुसवाई का लेकिन फिर भी करता हूँ, बहुत है खौफ रुसवाई का लेकिन फिर भी करता हूँ, मोहब्बत के बिना मुझको सफर अच्छा नहीं लगता। बहुत है खौफ रुसवाई का लेकिन फिर भी करता हूँ, मोहब्बत के बिना मुझको सफर अच्छा नहीं लगता। और किसी का भी हो है खालिद वो अपना हो पराया हो, किसी का भी हो है खालिद वो अपना हो पराया हो, झुके जो जुल्म के आगे वो सर अच्छा नहीं लगता। किसी का भी हो है खालिद वो अपना हो पराया हो, झुके जो जुल्म के आगे वो सर अच्छा नहीं लगता। और एक मतला और एक शेर के मैं किसी का हो गया और वो खत्म मुझसे सिलसिला यूं दोस्ती का हो गया। मोहन साहब सुनिएगा, खत्म मुझसे सिलसिला यूं दोस्ती का हो गया, वो किसी का हो गया और
मैं किसी का हो गया। वाह 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 वाह, बहुत खूब। खत्म उससे सिलसिला यूं दोस्ती का हो गया, वो किसी का हो गया और मैं किसी का हो गया। दोस्तों, एक बड़ी मशहूर कहावत है, किसी की वफादारी की मिसाल देनी हो तो लोग कुत्ते को आगे कर देते हैं। तो मैंने उस पर एक ऑब्जेक्शन उठाया और अगर मैंने सच कहा हो तो एक बार फिर आपकी तालियां चाहूंगा। मैंने कहा कि वो किसी का हो गया और मैं किसी का हो गया। कौन कहता है वफादारी में है वो बेमिसाल, कौन कहता है वफादारी में है वो बेमिसाल, जिसने हड्डी डाल दी कुत्ता उसी का हो गया। बहुत खूब लाजवाब, वाह वाह, बहुत खूब, शुक्रिया। कौन कहता है, कौन कहता है वफादारी में है वो बेमिसाल, जिसने हड्डी डाल दी कुत्ता उसी का हो गया। और तू ही एक तन्हा नहीं आवारगी मैं भी तो हूँ, तू ही एक तन्हा नहीं आवारगी मैं भी तो हूँ, चाहतों के इस नगर में अजनबी मैं भी तो हूँ। और उसने आंखें फेर ली तो क्या हुआ है दोस्तों। देखिए, सच बोलना बड़ा मुश्किल होता है। दूसरों को लोग कहते हैं, अपने आप को बिल्कुल दूध का धुला हुआ साबित करते हैं। मैंने एक सच कहने की कोशिश की है कि उसने आंखें फेर ली तो क्या हुआ है दोस्तों। मतलबी दुनिया अगर है मतलबी मैं भी तू, उसने आंखें फेर ली तो क्या हुआ है दोस्तों। मतलबी दुनिया अगर है मतलबी मैं भी तो हूँ। और मोहन मुंतजिर साहब यहाँ पर बैठे हैं, मैं एक शेर उनके लिए पढ़ता हूँ। पूरे हिंदुस्तान में आज बहुत मशहूर नाम है मोहन मुंतजिर साहब का। अर्ज क्या है कि तू अगर मशहूर है, तू अगर मशहूर है मशहूर मैं भी कम नहीं, तू अगर मशहूर है मशहूर मैं भी कम नहीं, तू समंदर है अगर कोसी नदी मैं भी तो हूँ। क्या बात है, क्या बात, तू अगर मशहूर है मशहूर मैं भी कम नहीं, क्या बात, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तू समंदर है अगर कोसी नदी मैं भी तो हूँ। दोस्तों, एक मतला और एक शेर मतला यूं कहा कि ये माना मुफलिसी, मुफलिसी गरीबी को कहते हैं और राहत यानी आराम, जो मेरे दोस्त उर्दू कम समझते हैं। ये माना मुफलिसी में तुझसे राहत रूठ जाएगी, ये माना मुफलिसी में तुझसे राहत रूठ जाएगी, खुदी को बेच मत देना कि इज्जत रूठ जाएगी। ये माना मुफलिसी में तुझसे राहत रूठ जाएगी, खुदी को बेच मत देना कि इज्जत रूठ जाएगी। और इसी में कामयाबी है तू जमकर झूठ बोला कर, इसी में कामयाबी है तू जमकर झूठ बोला कर, जो सच बोलेगा तो तुझसे वकालत रूठ जाएगी। क्या बात, इसी में कामयाबी है तू जमकर झूठ बोला कर, जो सच बोलेगा तो तुझसे वकालत रूठ जाएगी। दोस्तों, बस 2 मिनट की एक नज्म पढ़ के मैं अपनी जगह लेता हूँ। और नज्म के बारे में मैं शुरू में कुछ नहीं कहूंगा, जब आप समझेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप अपनी दुआओं से नवाजेंगे। मैं नज्म हाजिर करता हूँ और अपनी जगह लेता हूँ। सुनिएगा साहब, स्टेज से भी चाहता हूँ कि मुझे हर एक कदम पे दोस्तों उसकी जरूरत है, मुझे हर एक कदम पे दोस्तों उसकी जरूरत है। बड़ी मासूम सी है वो, बहुत ही खूबसूरत है, सरापा नूर उस हस्ती पे हूरें रश्क करती हैं। वो ऐसी पाक दामन है, वो ऐसी नेक सीरत है, नहीं उस जैसा दुनिया में मोहब्बत का कोई पैकर। महकती है मेरी सांसों में वो खुशबू कोई बनकर, बहुत खुश होती है ये जानकर मैं खैरियत से हूँ। तड़प जाती है वो मेरी परेशानी कोई सुनकर, तड़प जाती है वो मेरी परेशानी कोई सुनकर। मेरी हर एक खुशी के वास्ते बेचैन रहती है, मेरी माँ जाने क्यों इतनी मोहब्बत मुझसे करती है। मेरी हर एक खुशी के वास्ते बेचैन रहती है, मेरी माँ जाने क्यों इतनी मोहब्बत मुझसे करती है। शरारत पर मेरी जो पल, शरारत पर अगर सबको अपनी माँ नजर आ जाए उसमें और अपना आपा नजर आ जाए तो आपकी दुआएं चाहता हूँ कि शरारत पर मेरी जो बल कभी माथे पे लाती है, शरारत पर मेरी जो बल कभी माथे पे लाती है, जरा सा प्यार से बोलूं तो फौरन मान
जाती है। वो मध्यम मध्यम मेरी हरकतों पर मुस्कुराती है। अजब तस्कीन पाता हूँ जो सीने से लगाती है। वो उसकी बेगरज उल्फत, वो ममता का निरालापन, दुआ करती है जब वो दूर हो जाती है हर उलझन, और मना करती है अब भी रात में घर से निकलने को। वो जब ये काम करती है तो याद आ जाता है बचपन। मैं जब तक घर न लौटूं बैठी मेरी राह तकती है। मेरी माँ जाने क्यों इतनी मोहब्बत मुझसे करती है। बहुत बढ़िया पढ़ा। अब मैं जिस कवि को बुलाना चाह रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपके शहर का कवि सम्मेलन या मुशायरा हमारी टीम कवर करे तो हमसे कांटेक्ट कीजिए। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9997640286। यही है हमारा व्हाट्सएप नंबर भी। हमारी वेबसाइट है mushairalive.com।